कल्पना कीजिए आप एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में बैठे हैं। आपकी सीट बेल्ट बंधी हुई है। कुछ लोग फिल्म देख रहे हैं, कुछ लोग सो चुके हैं और कुछ अपने परिवार को मैसेज भेजकर फ़ोन बंद कर चुके हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक दुनिया से आपका संपर्क टूट जाता है। न कोई मदद की पुकार और ना ही कोई चेतावनी और ना ही कोई सुराग। आप जिस विमान में बैठे हैं वह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। आज हम बात करेंगे मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। एक ऐसा विमान जो 8 मार्च 2014 को 239 लोगों के साथ उड़ान भरता है और फिर दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक के बावजूद हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यह सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, यह उन 239 लोगों की कहानी है जो अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाए। और यह उस रहस्य की कहानी है जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया तलाश रही है। आठ मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समय हो रहा था रात के 12:41। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए रवाना होती है। यह कोई साधारण विमान नहीं था, यह बोइंग 777-200ER था। दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है। इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे, पायलट और को पायलट को मिलाकर। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन जाहरी अहमद शाह, 53 वर्षीय अनुभवी पायलट थे। लगभग 18,000 घंटे का उड़ान भरने का उनके पास एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद, 27 वर्षीय को पायलट। यह उनके लिए भी एक समान नॉर्मल उड़ान थी। फ्लाइट का रास्ता तय था मलेशिया से उड़कर वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करना और फिर चीन के बीजिंग पहुंचना। शुरुआती 30 से 40 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार विमान पर नज़र रख रहा था। रडार पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर रात के 1:19 पर एक ऐसा पल आता है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। को पायलट की आवाज़ सुनाई देती है, गुड नाइट मलेशिया 370। यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिया गया एक नॉर्मल जवाब था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही इस फ्लाइट का आखिरी संदेश होगा। सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 अचानक विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है। अब जो हुआ वो बेहद असामान्य था। हर कमर्शियल विमान में एक ट्रांसपोंडर होता है जो अपनी पहचान और लोकेशन रडार को भेजता रहता है, लेकिन MH370 का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया और उसी क्षण विमान सिविलियन रडार से गायब हो गया। शुरुआत में अधिकारियों ने सोचा शायद तकनीकी समस्या होगी, लेकिन मिनट बीत गए, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। विमान का कोई जवाब नहीं आया। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा यह विमान हमारे एयर स्पेस में कभी पहुंचा ही नहीं। अब चिंता बढ़ने लगी क्योंकि एक पूरा विमान 239 लोगों के साथ अचानक लापता हो चुका था। अब शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। अब तक पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान गायब हो गया है। मलेशिया, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कई देशों ने खोज अभियान शुरू कर दिया। तो जहाजें, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट, पनडुब्बियां सब एक मिशन पर थे, MH370 को खोजने के मिशन में। लेकिन समस्या यह थी कि खोज कहाँ की जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि विमान आखिर गया कहाँ है। दिन बीतने लगे, कोई मलबा नहीं मिला, कोई तेल का धब्बा नहीं मिला जिससे हम पता लगा सके कि विमान किधर गया है। ना ही कोई शव मिला, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे विमान हवा में गायब हो गया हो। जांच के दौरान मलेशियाई सेना के रडार डेटा की दोबारा जांच की गई और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि MH370 गायब होने के बाद सीधा आगे नहीं गया था, बल्कि उसने अचानक यू टर्न लिया था। विमान वापस मलेशिया की ओर मुड़ा, फिर पश्चिम दिशा में उड़ता हुआ मलाक्का जलमरुमध्य की तरफ चला गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। इतना बड़ा मोड़ बिना पायलट की जानकारी के संभव नहीं था।
इसका मतलब था विमान को जानबूझकर मोड़ा गया था। अब सवाल उठने लगा, क्या विमान हाईजैक हुआ था? क्या कॉकपिट में कोई घुस गया था? क्या पायलट खुद विमान को कहीं और ले जा रहा था? जब जांच लगभग रुकने लगी तब एक अप्रत्याशित सुराग सामने आया। ब्रिटिश कंपनी इनमार्शट ने अपने सैटेलाइट डेटा की जांच की। हालांकि विमान रडार से गायब था, लेकिन वह सैटेलाइट से छोटी छोटी तकनीकी पिक्स भेज रहा था। इन पिक्स से यह पता चला कि विमान रडार से गायब होने के बाद भी लगभग 7 घंटे तक उड़ता रहा। 7 घंटे तक, यानी विमान तुरंत क्रैश नहीं हुआ था। अब 2 संभावित रास्ते सामने आए, एक उत्तर दिशा और दूसरा दक्षिणी दिशा। उत्तर दिशा में किसी देश के रडार को विमान दिखाई नहीं दिया, इसलिए जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि विमान दक्षिण दिशा की ओर गया होगा, हिंद महासागर की तरफ, एक ऐसी जगह जहां हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, पायलट सुसाइड थ्योरी। जांचकर्ताओं ने कैप्टन जहारी अहमद शाह के पृष्ठभूमि की जांच की। उनके घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला जिसमें कई उड़ान मार्ग सेफ थे। कुछ डेटा में हिंद महासागर की दिशा में उड़ान जैसी गतिविधियां भी दिखाई दी। यही से संदेह पैदा हुआ। कुछ एक्सपर्ट का मानना था शायद पायलट ने जानबूझकर विमान को रास्ते से हटाया, फिर धीरे धीरे विमान को महासागर की तरफ ले गया और अंत में उसे समुद्र में गिरा दिया। लेकिन समस्या यह थी कि इस थ्योरी के समर्थन में कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई स्पष्ट मकसद नहीं और कोई अंतिम रिकॉर्ड भी नहीं थी। इसलिए यह थ्योरी आज भी एक संभावना है, सच्चाई नहीं। दूसरी बड़ी थ्योरी थी हाईजैकिंग। कई लोगों ने सोचा शायद आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया होगा, लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई मांग नहीं रखी गई, कोई संदेह नहीं भेजा गया, इसलिए यह थ्योरी भी कमज़ोर पड़ गई। अब कुछ विशेषज्ञों ने कहा शायद विमान में आग लग गई होगी या ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया होगा, जिसके कारण सभी लोग बेहोश हो गए होंगे। इसे घोस्ट फ्लाइट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहता है और ईंधन खत्म होने के बाद समुद्र में गिर गया। यह थ्योरी कुछ तकनीकी तथ्यों से मेल खाती है, लेकिन इसमें भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। सबसे बड़ा सवाल, यू टर्न क्यों लिया? ट्रांसपोंडर क्यों बंद किया गया? समय बीतता गया, दुनिया उम्मीद खोने लगी। फिर जुलाई 2015 में अफ्रीका के पास रीयूनियन आइलैंड पर एक विमान का टुकड़ा मिला। जांच की गई उसकी तो पुष्टि हुई कि यह MH370 का फ्लैपरन था, यानी विमान का एक हिस्सा। इसके बाद अफ्रीका और हिंद महासागर के कई तटों पर कुछ और टुकड़े मिले। इनमें से कई MH370 से जुड़े पाए गए। अब यह लगभग निश्चित हो चुका था कि विमान हिंद महासागर में ही समाप्त हुआ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी गायब थी, पूरा का पूरा विमान। आज MH370 को गायब हुए 12 साल से अधिक हो चुके हैं। इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद हम आज भी नहीं जानते कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। क्या यह एक सोची समझी योजना थी? क्या यह किसी पायलट का फैसला था, या कोई तकनीकी दुर्घटना हुई, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई? 239 लोग, 239 परिवार, 239 अधूरी कहानियाँ और एक सवाल जिसका जवाब शायद आज भी हिंद महासागर की गहराइयों में छिपा हुआ है। जब तक MH370 का ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, जब तक पूरा विमान नहीं मिलता, तब तक ये रहस्य दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना रहेगा। और शायद कहीं समुद्र के अंधेरी गहराइयों में MH370 आज भी अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रहा है। आपका क्या कहना है इस विमान के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।